खुशामदेद नाजरीन, ख़बर की असल ख़बर के साथ मैं सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सिंध पुलिस के 90 के बैच के हवाले से हमने काफ़ी प्रोग्राम किए और आज उनको तरक्की दे दी गई है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा ईद उल अज़हा से बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके अंदर हमने ये देखा कि कस्टम्स का ऑफिस भी डूब गया। आज के प्रोग्राम में उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। समीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 90 के बैच के हवाले से हमने काफ़ी प्रोग्राम भी किए, उनमें से 76 जो अफसरान थे उन्हें तरक्की दे दी गई है। तो ये तरक्की कैसे हो गई? किसने इनकी सुन ली? किसकी दुआएं कबूल हो गई? देखें, ये 90 का बैच था जिसके लिए शायद मैंने कोई 3 से 4 प्रोग्राम किए थे। इस बैच ने बड़े उतार चढ़ाव देखे। 90 का बैच था जो 90 में भर्ती हुआ, 89 में इश्तिहार आया था, 90 में भर्ती हुआ वो, और भर्ती होने के बाद जो है वो 20 साल मुसलसल एक ओहदे पर रहा, यानी इंस्पेक्टर ही रहा। और इंस्पेक्टर रहने के बाद इन्होंने उस टाइम पे पहले सर्विसेज ट्रिब्यूनल गए, अपने तरक्कियों के लिए आईजी सिंध को दरख्वास्तें दी, लेकिन ना हो सका। बाद अज़ां अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट के जजेस के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के गुल हसन जतोई के केस 493 के पैरा 56 और 71 के तहत ये अहकाम जारी किए कि कन्फर्मेशन की तारीख और एफ लिस्ट को मुरतब करके तरक्कियाँ दी जाएँ, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। होम सेक्रेटरी और आईजी सिंध को अहकाम दिए गए कि 1 हफ्ते में डीपीसी की जाए, वरना इनके खिलाफ तोहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाएंगे। अच्छा, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया था तो इन सबको सीपैक फेंक दिया था, शायद आपको याद हो, सिवाय एक अफसर के जो इंस्पेक्टर काम्बो खान मरी था, जो 10 साल से माइंस एंड मिनरल्स का जो है वो बाअसर था, इस वजह से उसे नहीं फेंका गया, बाकियों को सीपैक फेंक दिया था। लेकिन फिर ये हुआ कि आईजी सिंध जो थे वो चेंज हो गए, कामरान फजल आ गए थे और ये अदालतों में भी चले गए थे सीपैक के ऑर्डर के लिए, लेकिन इनका सीपैक का ऑर्डर जो है वो सिर्फ सज़ा के तौर पर, ताकि कोई पुलिस अफसर अदालत ना जा सके। अब इंसाफ के लिए फिर कहाँ जाएं? ये खैर अदालतों में गए। इसके बाद जो है अब देखें ना, 10 साल अदालत के अहकाम है कि हर साल डीपीसी की जाए, डीपीसी नहीं होती। और अगर आप केपी में देखें, केपी के अंदर देखें, पंजाब में देखें, जिनको 10-10 साल एक ओहदे पर हो गए उनको टाइम स्केल दिया जाता है, मगर इनके साथ तो वो नाइंसाफ़ी की गई कि इन्हें तो सीपैक में फेंक दिया गया। लेकिन बस अब अल्लाह ताला ने सुनी। और इसमें मैं बताऊं आपको, असद अलीम है, नईम शाह हैं, आसिम रहमान है, कैसर शाह हैं, तला उमराव है, अबू तला उमराव, फ़रीद ख़ान, खुशनूद जावेद, ताहिर अयूब हैं, असगर मेहदी हैं, आदिल रशीद हैं, सलमान वहीद हैं, इरशाद आबदी है, सुहेल बेग है, कैसर शाह हैं, इस समेत यानी काम्बो खान भी शामिल है इसमें। 76 जो हैं उनको अफसरान को तरक्की दे दी गई है। अब ये जो है ये वो अफसरान हैं जिन्होंने कराची, और ये पढ़ा लिखा बैच था, या तो कहते हैं कि पढ़ा लिखा बैच था, ये 90 का के सब काबिल लड़के थे इसमें। जैसे कहते हैं ना कि 2002 का बैच जो आया था वो भी बड़ा पढ़ा लिखा और काबिल था, तो इस तरीके से 90 का बैच भी जो है बड़ा काबिल था। और अब इनकी प्रमोशंस हो गई हैं, आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इनकी प्रमोशंस का, और अल्लाह ने भी इनकी सुन ली, साईं सरकार को भी रहम आ गया और डीपीसी हो गई इनकी। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया, 75 साल हो गए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 3 माह में 2 बार डीपीसी हुई है। 3 माह में 2 बार डीपीसी हुई है, यानी क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक 2 बार डीपीसी हुई है। वरना तो हर साल होनी चाहिए, लेकिन हर साल यहाँ तो नहीं होती, 4-4 सालों में होती है, लेकिन ये डीपीसी हुई है और इनको तरक्कियाँ मिली हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद भी दूंगा कि ये अच्छे अफसर, इनमें कई हमारे दोस्त भी हैं, और अब इन्हें अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, मेरी दुआ ये है। अच्छा समीर साहब, इनकी तरक्की तो हो गई, 76 जो हैं इनकी तरक्की हो गई है, अब इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? और दूसरा ये कि जो बाकी रह गए हैं 90 के बैच के अफसरान जिनकी तरक्की नहीं हो सकी है, उनकी कब होगी, कैसे होगी? देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे इनकी पोस्टिंग हो जाए। पोस्टिंग के 2 ही तरीक़ेकार हैं हमारे पास, मेरिट या सिफारिश। मेरिट आपको कहीं नज़र नहीं आएगा,
यानी आटे में नमक कह लें, लेकिन मुझे तो आटे में नमक भी नज़र नहीं आता। लेकिन और सिफारिश जो है वो सिफारिश अगर चलेगी तो ये होगा। अब बात ये है कि आपने कहा कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी। ये वो अफसरान हैं जो कि दर्जनों थानों में SHO रहे और 20-20 साल से एक ओहदे पर काम कर रहे हैं। इनको हुकूमत को चाहिए, साईं सरकार को चाहिए, IG सिंध गुलाम नबी मेमन बासलाहियत अफसर हैं, एडिशनल IG कराची जावेद ओडो बैठे हैं, इनको चाहिए कि इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं। ये वो अफसरान हैं जिन्होंने कराची में अमन कायम करने में बहुत किरदार अदा किया। ये बड़े अच्छे तरीके से क्राइम को समझते हैं। इस कराची के स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी कम होंगी और ये जहाँ रहे हैं उनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो भी कम हुई हैं। और इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बाकी जो रह गए हैं उनका क्या होगा, बाकी भी पीछे जो रह गए हैं तकरीबन 100 के करीब जो हैं वो रह गए हैं, क्योंकि जो DPC के लिए बुलाए गए थे 3 तारीख को DPC हुई थी, तो मैं आपको बताऊं कि 350 अफसरान की DPC हुई थी, जिसमें से 76 को DSP कर दिया गया। अब तमाम वैकेंसियाँ पुर हो गई हैं, असामियाँ नहीं हैं। अब इनमें से जो अफसरान रिटायर होंगे तो पीछे वाले आएंगे, लेकिन अब रिटायर वाली बात तो दूर की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब 2024 से पहले इनकी DPC हो, यानी कि अभी मज़ीद 2 साल लगेंगे इनकी DPC होने में। और जबकि अदालत के, मैं आपको बताया कि अदालत के अहकामात हैं कि हर साल DPC होनी चाहिए, लेकिन नहीं करते ये। तो अब इनको चाहिए कि इस तरीके से इंटरेस्ट लें और DPC करें, ताकि अब जैसे ही अब, मगर ये कि मुझे मुश्किल लगता है कि 2024 से पहले इनकी DPC। सही। जो इस वक्त जो तरक्की पा चुके हैं उन्हें मैं भी मुबारकबाद पेश करूंगा। और इसके अलावा बारिशें बड़ी हुई हैं ईद उल अज़हा के मौके पर, हमने देखा, और जिसमें जो है वो कस्टम्स का ऑफिस जिस पर करोड़ों रुपए लगाए गए थे, खर्च किए गए थे, वो भी डूब गया। क्या कहेंगे? देखिए, कस्टम इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है, इस कस्टम इंटेलिजेंस के ऑफिस के अंदर अभी 1.5 करोड़ रुपया लगाया गया है। हमारे ज़राए बताते हैं कि अभी भी काम जारी है वहाँ, मगर फर्स्ट फ्लोर पे जो डायरेक्टर का कमरा है, ग्राउंड फ्लोर और एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो दफ्तर है, वो मुकम्मल तौर पे डूब चुके हैं। अब तो छतें भी बहना शुरू हो गई हैं, जबकि हर साल काम कराया जाता है। पता नहीं अब 1.5 करोड़ का काम होता भी है या हड़प कर लिया जाता है, लेकिन हर साल कराया जाता है। इनके कराची और सखर के अगर आप दफातर ले लें तो इनका दफ्तर ये यहीं है, महमूदाबाद की बैक साइड, PCHS कहलाता है। तो एक तो यहाँ पर लाखों रुपए के बिल हैं, अदा भी नहीं किए गए। दूसरा, ग्वादर में भी इनका कोई दफ्तर नहीं है। इनका पूरा स्टाफ गडानी पे बैठा होता है, वहीं पे माल कमा रहे होते हैं, और कोई ऐसी कहानी भी नहीं है। सारी चीज़ें आ रही होती हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया था। अब वहाँ की छतें बह रही हैं। सबसे पहले आपको चाहिए यार, करोड़ों रुपए की केस प्रॉपर्टी यहाँ खड़ी है। आप 2 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पकड़ते हैं तो एक गाड़ी की कीमत भी 50 लाख की है, तो आपने 4 गाड़ियाँ भी पकड़ ली तो ये 2 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हो गई। अब 2 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, पानी में भीग भीग के इनकी वैल्यू क्या रहेगी? ये तो 10 लाख की हो जाएंगी, और नीलाम कितने में होंगी? तो उन्हें सबसे पहले चाहिए था केस प्रॉपर्टीज़ को वहाँ से हटाएं। अच्छा चले, आप गाड़ियाँ पकड़ते हैं, आप ट्रालर पकड़ते हैं, आप फलां चीज़ पकड़ते हैं, और पकड़ते वही हैं जो आपको पैसे नहीं मिल रहे। ऐसी कोई चीज़ आप नहीं पकड़ते कि जिसके पैसे मिल रहे हो और आप पकड़ के ले आए हो, पकड़ते आप वही हैं। लेकिन आप जब वेयर हाउस बना हुआ है, आपको चाहिए ये गाड़ियाँ, आप ये तमाम चीज़ें वेयर हाउस में जमा कराएं ना। यहाँ अतराफ में बंगले बने हुए हैं, VIP इलाका है, पोश इलाका है वो, जहाँ पर ये कस्टम इंटेलिजेंस का दफ्तर है, वो सब परेशान है इनसे। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी कर देते हैं, और भाई हटाएं यहाँ से ना, वेयर हाउस किस लिए? वेयर हाउस में जमा कराएं। लेकिन किसी की तवज्जो नहीं है। रिकॉर्ड जल रहा हो तो जले, डूब रहा हो तो डूबे, केस प्रॉपर्टी ख़राब हो रही हो तो हो, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं है। फिर और पैसे खा लेंगे। और अब देखें, नया स्पेल शुरू है। अब इनको था कि ये आज एक दो दिन वक्त मिला है ना, इनको बारिशें नहीं हुई। अब इन बारिशों के दौरान ये करते कि बारिशें नहीं हुई हैं, भाई वो केस प्रॉपर्टी वहाँ से हटा के, कोई नहीं आया, किसी ने भी कोई मेहनत नहीं की। हमने अपने ज़राए से बात की, उन्होंने कहा नहीं जी, बिल्कुल वही पोजीशन है जो पोजीशन थी, और इसके अलावा किसी किस्म की भी नहीं है। वही गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, और वो गाड़ियाँ औने पौने ही बिकेंगी अब तो।
तो बस इनके आला हुक्काम को देखना चाहिए, लेकिन आला हुक्काम भी कुछ नहीं कर रहे। वही है एएसओ वाले कमा रहे हैं, खा रहे हैं। एएसओ के इंचार्ज हैं सुहास सिद्दीकी, वो नीचे से ऊपर तक बांट रहे हैं। और अब देखें, अब तो कि जिसके वो चहीते थे रशीद शेख डीजी थे, उनका भी तबादला हो गया है। तो अब देखें वो रहते हैं सुहा या नहीं रहते, या जो अब नया आया है जो डीजी, उसका कोई चहीता आके लग जाएगा। बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन बारिशों के केस प्रॉपर्टी को तो महफूज करें, जो कि मेन चीज़ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, हमारे साथ मौजूद थे और कीमती आरा से अपनी आगाह कर रहे थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। सिंध में नया बरसाती सिस्टम जो है वो दाखिल हो चुका है। अब देखना यह है कि इस सिस्टम के आने से क्या असरात पड़ते हैं, क्या कस्टम हुकाम इसके आने से कबल तमाम गाड़ियों को वेयर हाउस मुंतकिल कर देगा या नहीं। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को खबर की असल खबर से इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो आपकी खिदमत में फिर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।